देख रहे हैं मिशन लाइव न्यूज 24, हर खबर पर पैनी नजर। खबरें जो सीधा जोड़ती हैं आपको हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिया। आप देख रहे हैं मिशन लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। विगत 21 वर्षों से सदगुरु कबीर जयंती महोत्सव समारोह का आयोजन रोटरी क्लब कानपुर एवं सदगुरु धर्मदास साहब वंशावली प्रतिनिधि सभा कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के तत्वाधान संपन्न होता आ रहा है। जब सदगुरु कबीर साहब का अंतर्ध्यान हुआ, उस समय हिंदू कहने लगे जलाएंगे, मुसलमान कहने लगे दफनाएंगे। दोनों दीन भूल गए कि कबीर साहब के पास रहकर भी वो लोग कबीर साहब को नहीं समझ पाए। कबीर साहब के ज्ञान संगम में रहते हुए भी उनके मन का मैल नहीं धुल सका। आकाशवाणी होने पर दोनों ने चादर हटाई तो केवल पुष्प ही मिले। उन पुष्पों को हिंदू मुसलमानों से बांटकर मगहर जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में अमी नदी के तट पर मंदिर और मस्जिद का निर्माण कर लिया। कबीर जयंती प्रकट दिवस समारोह के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर नवीन सिंह ने शिरोमणि संत कबीर प्रकट दिवस में कहा कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे, हम रोए ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कार्यक्रम के संरक्षक डॉक्टर बद्री नारायण तिवारी जी ने कहा, समाज सेवा, धर्म सेवा, पंथ सेवा, देश सेवा आदि में योगदान देकर मानव होने के कारण ऐसा करना हमारा परम कर्तव्य है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सरदार हरविंदर सिंह लाडी ने अपने उद्बोधन में कहा कि क्षीर रूप सतनाम, नीर रूप व्यवहार, हंस रूप कोई साधु है, सत्य का छननहार। योजनाओं में आकर के सिर्फ भजन सुन करके और भोजन ग्रहण करके नहीं चले जाना चाहिए, बल्कि हमारी भारतवर्ष की जो संस्कृति है, जो जैसे कबीर जी के एक एक दोहे में, वो एक संत कवि थे, उनके एक एक दोहे में एक गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है। उनके हर दोहे में हमारे जीवन का किस तरह से हम लोगों को रहना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए और कैसे लोगों की मदद करना चाहिए, और बिना प्रेम के हमारा जीवन व्यर्थ है। इन सब चीज़ों को अपना करके, समझ करके अपनी जीवन शैली को उसी के अनुरूप करना चाहिए। ना सिर्फ अपनी जीवन शैली को, बल्कि अपने बच्चों को, आने वाली नौजवान पीढ़ियों को, और उसके साथ साथ ही आज के जो नौजवान भटक रहे हैं उनको भी ऐसे योजनाओं में आकर के हमारी संस्कृति को अपना करके हमारे भारतवर्ष के जो महान कवि और महान संत हुए हैं उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चल करके भारतवर्ष को सिर्फ विश्व का महान ही नहीं, महानतम देश की तरफ बढ़ा करके एक कदम रखना चाहिए। ऐसे संस्कार हम लोगों में आएंगे तो हमारा भारतवर्ष जरूर विश्व का महानतम देश होगा।